हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड मास्टर बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो जावास्क्रिप्ट की 5th नंबर एसओपी हम लोग को दी गई है, इस 5th नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, यह आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की 5th नंबर एसओपी का क्वेश्चन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, क्रिएट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर टू एंड फ्रॉम सेल्सियस कॉमा फेरेनहाइट। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर सेल्सियस टू फेरेनहाइट और फेरेनहाइट टू सेल्सियस, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, C डिवाइड 5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड 9। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे ये मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, इसे हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले। साथ में यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है वेयर C इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड F इक्वल टू टेम्परेचर इन फेरेनहाइट। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 वेरिएबल क्रिएट करना है। फर्स्ट वेरिएबल हम लोग यहाँ पे C क्रिएट कर देंगे और सेकंड वेरिएबल यहाँ पे F क्रिएट कर देंगे। C वेरिएबल होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस के लिए और F वेरिएबल होगा यहाँ पे टेम्परेचर इन फेरेनहाइट के लिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आउटपुट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि यहाँ पे ये फॉर्मेट में ऐसे दिया हुआ है, यूजर अगर यहाँ पे 40 सेल्सियस अगर टाइप कर देता है तो वहां पे उसका आंसर आना चाहिए 104 फेरेनहाइट, और अगर यूजर यहाँ पे जो भी 45 फेरेनहाइट अगर यहाँ पे नंबर दे देता है तो वहां पे उसका आंसर आना चाहिए 7.22222222 सेल्सियस। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो 8 डेसिमल तक यहाँ पे उसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आउटपुट आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है एज इट इज सेम टू सेम आउटपुट हम लोग आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और सेम टू सेम आउटपुट मैं आप लोग यहाँ पे शो कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आउटपुट हम लोग का कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना HTML का एक प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे जो SOP 5 के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग विंडो की प्रेस कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे VS। अब यहाँ पे VS टाइप करने के बाद में विजुअल स्टूडियो कोड, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं ये VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड में ही करते हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग नोटपैड प्लस प्लस भी यूज करोगे तो भी सेम आप लोग कोडिंग यूज करेंगे तो सेम आउटपुट आप लोगों का शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग SOP 5 के लिए यहाँ पे HTML का एक फाइल क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे JSSOP5.html और यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में JSSOP5.html ये फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो HTML का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें हम लोग मेटा टैग की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसे हम लोग रिमूव कर देंगे और जो HTML के बाद में यहाँ पे lang en शो रहा है इसे भी यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें हम लोग इसका टाइटल दे देंगे। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट की SOP 5 है तो यहाँ पे हम लोग JSSOP5 ये यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे और बॉडी टैग में क्लिक कर देंगे। बॉडी टैग में आने के बाद में पहले तो हम लोग इस प्रोग्राम को हाफ स्क्रीन कर देंगे और जो हम लोग का क्वेश्चन है इसे भी हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो एक साइड हम लोग एक क्वेश्चन सही से शो हो जाएगा और एक साइड हम लोग का एक प्रोग्राम सही से हम लोग को शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम का एक हेडिंग दे देंगे, जैसे H2 टैग ले लेंगे और H2 टैग में जैसे कन्वर्ट टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे दे देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे H2 ये टैग ले लेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट टेम्परेचर दे दो या जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वर्ड, तो यहाँ पे जैसे हम लोग टाइप कर देंगे टेम्परेचर कन्वर्टर। यहाँ पे हम लोग टाइप किए टेम्परेचर कन्वर्टर, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग क्लियर कर दो, जो सेल्सियस के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो इनपुट यूजर टाइप कर देंगे जो भी नंबर होगा तो सेल्सियस टू फेरेनहाइट हम लोग पहले कर देंगे, बाद में फेरेनहाइट टू सेल्सियस मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसकी भी कोडिंग में आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट मैं सेल्सियस के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिव टैग ले लेंगे और डिव टैग के बिटवीन यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज कर देंगे, जिस टैग का नेम यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब जैसे यूजर को सिर्फ नंबर टाइप करना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे टाइप की वैल्यू यहाँ पे नंबर दे देंगे और यहाँ पे इस टाइप नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर देंगे, जिसका नेम हम लोग यहाँ पे सेल्सियस दे देंगे। सेल्सियस से उसका नेम दे देंगे और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे जो कोडिंग मैं आप लोग ले कर रहा हूँ साथ में इसका मैं आउटपुट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। जैसे हम लोग ने टाइप किए H2 टैग दिए टेम्परेचर कन्वर्टर और इनपुट टाइप यहाँ पे नंबर दिए, आईडी सेल्सियस दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन कर देंगे। प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। गो लाइव ऑप्शन यहाँ पे कब शो होगा, अगर आप लोगों ने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लोग एक गो लाइव शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे फंक्शन के F5 प्रेस करके भी आप लोग अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में जो भी इसका डिफॉल्ट ब्राउजर उसमें इसका आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं H2 में हम लोग ने टेम्परेचर कन्वर्टर दिया हुआ है, ये यहाँ पे टेक्स्ट सही से शो होगा और इनपुट टाइप जैसे नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जैसे आप लोगों को शो हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोग माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नंबर लिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे नंबर के लिए आप लोगों को 2 बटन शो होंगे,
एक यहाँ पे अगर आप लोग नंबर इंक्रीज करना है तो आप लोग यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना है आप लोग नंबर डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग नंबर डायरेक्ट टाइप करना है आप लोग नंबर टाइप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग 40 सेल्सियस से टाइप करना है तो यहाँ पे ये हुआ, ये पार्ट आप लोग कंप्लीट। लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम लोग एक यूजर के लिए मैसेज देना है कि जो भी यूजर है उसके लिए एक हिंट होंगे हम लोगों की, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप, जैसे हम लोगों ने नंबर लिए, आईडी सेल्सियस दिए, उसके बाद में और एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे यहाँ पे कहा जाता है प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे यूजर के लिए एक हिंट दे देंगे, एंटर, यहाँ पे उसे टाइप करना है सेल्सियस, तो यहाँ पे एंटर सेल्सियस, ये यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंटर सेल्सियस आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक बटन भी शो कर देंगे, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पे टाइप किया जाएगा, जो यहाँ पे एंटर सेल्सियस में दिया जाएंगे यूजर ने, तो उसे बटन पे क्लिक करने के बाद में उसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग बटन टैग ले लेंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनपुट टाइप यहाँ पे आप लोग सबमिट भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप यहाँ पे आप लोग बटन भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बटन टैग ले रहे हैं। और बटन टैग के ऊपर जो टेक्स्ट हम लोग को शो करना है, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट होगा, यहाँ पे कन्वर्ट टू, यहाँ पे दे देंगे हम लोग फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप लोग एक बार इस टेक्स्ट को चेक कर लें, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बटन तो आप लोग शो हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे यूजर ने टाइप किया 40 और जैसे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उसका आंसर आना चाहिए हम लोगों को, जो आंसर यहाँ पे आप लोग को दिया गया है 40 सेल्सियस इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट, ये आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आंसर हम लोग यहाँ पे पी टैग में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे पी टैग हम लोग ले लेंगे और पी टैग का यहाँ पे हम लोग एक आईडी क्रिएट कर देंगे, ये आईडी वेरिएबल हम लोग दे देंगे, और इसका आईडी वैल्यू या आईडी नेम आप लोग इसे कह सकते हैं, ये हम लोग इसका नेम दे देंगे सेल्सियस रिजल्ट, ये उसका आईडी नेम दे देंगे। और यहाँ पे हम लोग अब जावास्क्रिप्ट यूज कर देंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है हम लोग को, तो जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज करना है। तो डिव टैग के बाद में यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के बिटवीन अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देंगे। अब जैसे मैंने फंक्शन की कोडिंग की हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस कोडिंग को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस कोडिंग में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इसे मैक्सिमाइज कर देंगे तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किए, जिस फंक्शन का नेम हम लोगों ने दिया है कन्वर्ट टू सेल्सियस, ये फंक्शन नेम है। और यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल 2 क्रिएट किए, एक सी वेरिएबल है और एक एफ वेरिएबल है, जो हम लोगों को प्रोग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सी हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किए टेम्परेचर इन सेल्सियस के लिए, और यहाँ पे एफ वेरिएबल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। जैसे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, जो वेरिएबल सी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर जो यूजर यहाँ पे जो भी नंबर टाइप कर देगा उसे सी वेरिएबल के अंदर हम लोग को स्टोर करना है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे सी इक्वल टू पार्स प्लॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे सेल्सियस सिंगल कोड में दिया हुआ है। सेम जो आईडी का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे वर्ड टाइप करना है सिंगल कोड के अंदर, डॉट वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या सेल्सियस, जो भी नंबर यूजर यहाँ पे टाइप कर देगा यहाँ पे ये सी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एफ वेरिएबल में हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है, एफ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 5 प्लस 32, ये यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला दिया हुआ है। और जो यहाँ पे पी टैग में जो आंसर हम लोगों को आना चाहिए, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखा दूं मैं आप लोगों को, जैसे 40 सेल्सियस इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट, ये टेक्स्ट आप लोगों को अपने वेब पेज के ऊपर शो होना चाहिए विद नंबर, मतलब यहाँ पे जो भी यूजर नंबर टाइप कर देगा सी के अंदर यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये रिजल्ट हम लोग को पी टैग में शो होगा, पैराग्राफ में सेल्सियस रिजल्ट है, ये आईडी नेम यहाँ पे सही से हम लोगों ने दिया हुआ है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है बैक टिक, एक बैक टिक यहाँ पे यूज किया हुआ है, एक बैक टिक यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब बैक टिक आप लोगों को टैब की के ऊपर या 1 की के यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिल जाएगा। अब बैक टिक का यूज किया है, जो भी आप लोग सिंगल कोड या डबल कोड के लिए यहाँ पे इसे यूज किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर ये सिंबल यूज किया हुआ है। अब डॉलर सिंबल जो भी आप लोगों का वेरिएबल का जो भी स्ट्रिंग होंगी, इसे आप लोग को उसके अंदर एम्बेडिंग करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब सी वेरिएबल में जो भी वैल्यू होंगी ये यहाँ पे आप लोगों की शो हो जाएंगी। उसके अंदर सेल्सियस इक्वल टू, ये टेक्स्ट आप लोगों के वेब पेज पे शो हो जाएगा। उसके अंदर डॉलर एफ, एफ वेरिएबल में जो भी यहाँ पे जो कैलकुलेशन फॉर्मूला में किया हुआ है, जो भी कैलकुलेशन एफ में स्टोर होगा वो स्टोर वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को शो होंगे। उसके आगे एक टेक्स्ट शो होगा फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट आप लोगों को अपने वेब पेज पे शो होगा, जैसे मैं इसे आप लोगों को प्रैक्टिकली भी क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग को रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे बटन टैग जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, फर्स्ट स्टार्टिंग बटन टैग, यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक इवेंट एज एट्रीब्यूट इसे हम लोग यूज कर देंगे। और जो हम लोग का फंक्शन है कन्वर्ट टू सेल्सियस, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे और हम लोग अपने आउटपुट में आ जाएंगे। जैसे जो आउटपुट है हम लोगों का, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूं एक बार,
जैसे आप लोग समझने के लिए। और जैसे एंटर सेल्सियस, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे 40 टाइप कर देंगे और जैसे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं 40 सेल्सियस इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सेम जो आप लोग यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट दिया हुआ है सेम टू सेम फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए। ये वो हम लोगों का आधा प्रोग्राम कंप्लीट। अब उसके बाद में हम लोग क्या करना है, फ़ारेनहाइट टू यहाँ पे सेल्सियस, मतलब यहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो लोग पार्ट जो है आप लोगों का ये ऊपर वाला, ये एज इट इज जो पूरा पार्ट इसे हम लोग कॉपी कर देंगे, Ctrl+C कॉपी कर देंगे और यहाँ पे एंटर करके इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में इसके अंदर चेंज कहाँ पे करना है मैं आप लोग क्लियर कर दूं। फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पे इसका आईडी चेंज कर देंगे। आईडी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फ़ारेनहाइट, ये हम लोग इसके आईडी ले लेंगे। बाकी एंटर सेल्सियस जगह पे यहाँ पे हम लोग दे देंगे एंटर फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट ये हम लोग यहाँ पे दे देंगे फ़ारेनहाइट। उसके बाद में यहाँ पे बटन जो है इसका जो फंक्शन है ये फंक्शन अलग होगा, तो यहाँ पे फिलहाल ये जो फंक्शन हम लोगों ने दिए थे इसे यहाँ पे रिमूव कर देंगे। इसका जो फंक्शन अलग होगा उसे हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट नहीं, अब यहाँ पे कन्वर्ट टू सेल्सियस है, तो यहाँ पे हम लोग सेल्सियस ये टाइप कर देंगे, कन्वर्ट टू सेल्सियस। उसके बाद जो पी आई डी यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ पे सेल्सियस रिजल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ये फ़ारेनहाइट का रिजल्ट है हम लोगों का, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे फ़ारेनहाइट रिजल्ट। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम आप लोगों को ये शो हो रहा है, जैसे Ctrl+S कर देंगे, यहाँ पे मैं इसका आउटपुट आप लोगों को बता दूं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट के लिए और सेकंड वाला कन्वर्ट टू सेल्सियस के लिए। अब यहाँ पे एंटर सेल्सियस टाइप कर दोगे, यहाँ पे एंटर फ़ारेनहाइट आप लोग टाइप कर दोगे, जो भी फ़ारेनहाइट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आगे आप लोगों को इसका फंक्शन क्रिएट करके क्लियर कर दूं। अब जैसे फंक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है उस फंक्शन को सिर्फ यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में इस फंक्शन को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे भी सेम वही है, जैसे जो भी यहाँ पे सेकंड जो नंबर आप लोग यहाँ पे शो होगा यूजर जो भी टाइप कर देगा जिसका आईडी फ़ारेनहाइट हम लोगों ने की हुई, तो यहाँ पे एफ वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है जिसमें पास फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फ़ारेनहाइट डॉट वैल्यू, फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर टाइप कर देगा ये एफ वैल्यू में यहाँ पे स्टोर होंगी। और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है सी वेरिएबल है इक्वल टू, यहाँ पे उसके अंदर जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया हुआ है f-32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 9, ये जो फॉर्मूला है जो हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे c जो वेरिएबल नेम है c इक्वल टू जो यहाँ पे डिवाइड 5 था इसे हम लोग ने इक्वल टू के इस साइड लेके चले गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 5 बन गए। बाकी f-32 ये एज इट इज जैसे ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने दिए, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड 5 जो था इसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और डिवाइड 9 एज इट इज जैसे ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फ़ारेनहाइट रिजल्ट, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट रिजल्ट हम लोग का सेकंड जो पी टैग, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग का रिजल्ट शो होना चाहिए, जिसके लिए डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू यहाँ पे फिर से हम लोग बैक टिक्स यहाँ पे यूज कर देंगे, डॉलर साइन दे देंगे, एफ वेरिएबल में जो भी वैल्यू होंगी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसका फ़ारेनहाइट ये टेक्स्ट आप लोगों को शो होगा इक्वल टू के साथ में। उसका $C में जो भी आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया जिसका जो भी डेटा कैलकुलेशन होगा ये सी वेरिएबल में स्टोर होगा, उसका आउटपुट यहाँ पे आप लोग शो होगा और आगे टेक्स्ट शो होगा सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी हम लोग रन करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक जो हम लोगों का है, जैसे फंक्शन जो हम लोगों ने यूज किया सेकंड, इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, Ctrl+C कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S कर देंगे, हम लोग अपने आउटपुट में आ जाएंगे जो हम लोग का यहाँ पे आउटपुट है। अब मैं यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दूं। फर्स्ट अगर आप लोगों ने 40 टाइप किए और यहाँ पे जैसे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट कर देंगे तो ये आप लोग 40 सेल्सियस इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 45 फ़ारेनहाइट अगर दे रहा है तो उसका आंसर 7.222222 सेल्सियस आना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक बार ट्राई कर देंगे, 45 यहाँ पे टाइप कर देंगे और जैसे कन्वर्ट टू सेल्सियस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 45 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 7.2222, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे 22 आया हुआ है। हम लोग सिर्फ 8 टाइम 2 चाहिए यहाँ पे। अब अगर हम लोग को 8 टाइम 2 चाहिए तो इसके लिए हम लोग और एक मेथड यूज कर देंगे, जिस मेथड को यहाँ पे कहा जाता है टू फिक्स मेथड। अब यहाँ पे टू फिक्स मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। जैसे हम लोग ये जो आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग डॉट ये ऑपरेटर दे देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे टू फिक्स, ये हम लोग की मेथड नेम है। और यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट हम लोग अगर दे देंगे, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम लोगों ने टाइप की नहीं है, और जैसे Ctrl+S कर देंगे और यहाँ पे जैसे फिर से हम लोग 45 टाइप कर देंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू सेल्सियस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है 45 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 7 सेल्सियस ये शो हो रहा है, जबकि आउटपुट में क्या होना चाहिए 7 पॉइंट यहाँ पे 2 जितनी बार आप लोग को दिया हुआ है 8 टाइम 2 है तो 8 टाइम 2 हम लोगों को शो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टू फिक्स है
तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग दे देंगे 8 देंगे तो आप लोग समझ जाओगे कि 8 डेसिमल तक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग राउंडिंग मेथड चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे भी अगर आप लोग यूज करते हैं टू फिक्स, तो यहाँ पे जो भी आप लोग पॉइंट में जो आंसर है उससे आप लोग पॉइंट में नहीं चाहिए, राउंडिंग चाहिए, तो आप लोग राउंडिंग मेथड आ जाएगा, जैसे टू फिक्स मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग डेसिमल में चाहिए, और कितना डेसिमल चाहिए, जैसे हम लोग को 8 डेसिमल तक यहाँ पे उसका आंसर चाहिए पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 टाइप किए, कंट्रोल एस किए, फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे जो हम लोग का आउटपुट है, और यहाँ पे अगर हम लोग टाइप कर देंगे 45 और यहाँ पे कन्वर्ट टू सेल्सियस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 45 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 7.222222, मतलब ये 2 आप लोग को 8 टाइम यहाँ पे आप लोग शो होगा सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया हुआ है आउटपुट का, सेम आउटपुट यहाँ पे आप लोग शो होगा। और जैसे आप लोग यहाँ पे 40 टाइप कर दोगे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे 40 सेल्सियस इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट, ये भी आप लोग यहाँ पे सही से शो होगा। मतलब जो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं इसे आउटपुट को साइड में ले लेता हूँ, जैसे मैं इसके हाफ स्क्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 अगर यूजर सेल्सियस दे रहा है, तो यहाँ पे इसका कन्वर्ट 40 सेल्सियस इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट, ये आप लोग जो फॉर्मेट दिया हुआ है सेम फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे क्रिएट होगा। और अगर आप लोग 45 फ़ारेनहाइट अगर यूजर दे रहा है, तो यहाँ पे उसका जो आंसर है 45 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 7.222222 सेल्सियस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 45 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 7.222222 सेल्सियस। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग ये फॉर्मेट दिया हुआ है एज इट इज फॉर्मेट का आउटपुट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम आप लोग भी यूज करोगे, जो कोडिंग मैंने आप लोगों के लिए बताए हुए सेम कोडिंग आप लोग यूज करोगे तो सेम आउटपुट आप लोग का भी शो हो जाएगा। जो आउटपुट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का आउटपुट भी यहाँ पे सही से शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही जावास्क्रिप्ट की 5th नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।